वेलकम बैक दोस्तों। आ गए हम लोग एक नए एपिसोड के साथ में। और आज हमारा नया सेगमेंट चालू हो रहा है, जो एक्सप्लेनर है, जिसमें हम लोग वेरियस वेरियस फाइनेंशियल टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे ऑडियंस को, क्योंकि हमारे 108 व्यूज आए थे पिछले वीडियो में। और थैंक यू, आपने आपको इतना पसंद आया वीडियो। और अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आइकन पे आ रहा होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द वीडियो, आप जैसे जानते ही हैं एनएफटी आजकल कैसे बिक रहा है। और भाई साहब, $69 मिलियन कितने पैसे उड़ रहे हैं। और इसके $69 मिलियन मिले किसी को। आपको लग रहा होगा ये क्या है, ठीक है। अभी आपको एक फैक्ट समझना होगा कि आप एनएफटी जो स्पेस है ना, इट इज अ वेरी न्यू एंड इवॉल्विंग स्पेस जो अभी आया है। और ये चीज इवॉल्व कर रहा है, और जैसे जैसे ये इवॉल्व करता जाएगा ना, ये आगे आगे और बढ़ेगा। तो एनएफटी स्पेस बेसिकली यंगस्टर्स और जो 25-30s में है ना, उन लोग के लिए ज्यादा सूटेबल, क्योंकि हम लोग टेक स्पेस में थे, टेक जनरेशन में है, तो हम लोगों को क्या ना, ऑनलाइन चीजों को रखना ज्यादा पसंद है। तो बेसिकली जो एल्डर लोग को गोल्ड रखना पसंद है ना, तो हमें ऐसे ऑनलाइन चीजें रखना पसंद है। और जैसे आपको पता है, मार्क भैया ने हमारे बोले ही हैं कि मेटावर्स लेके आ रहे हैं वो। जैसे जैसे मेटावर्स आएगा, एक वर्चुअल दुनिया चालू होगा ना, तो ये सब एनएफटी का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे पर इसका वैल्यू कैसे है, क्योंकि ये तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पर नहीं, पर द थिंग इज क्या होता है, एनएफटी इज पावर्ड बाय इथीरियम। अब इथीरियम जो है ना, इथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, जैसे आप जानते हैं, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं एनएफटीज को। और होता है ना, लाइक आप क्या कर सकते हैं, उसके ब्लॉकचेन में जाके चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। एनएफटी इथीरियम अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं जल्द। बट अब जैसे लोग एनएफटी को एक एसेट की तरह देखते हैं, क्योंकि एनएफटी को लोग, मैंने आपको समझाया ना, आगे का दुनिया जैसे जैसे वर्चुअल होता जाएगा ना, आपको चीजें वर्चुअल दुनिया में रखना ज्यादा पसंद करेंगे आप, रियल वर्ल्ड दुनिया से। जैसे गोल्ड आप रखते हैं, तो आप गोल्ड क्यों रखते हैं, ताकि आपको दिखे ना लोगों की मेरे पास कितना प्रेस्टीज है, रुपया है मेरे पास कितना। तो एनएफटीज बेसिकली वही है, लाइक आर्ट को आप रखते हैं ना, जैसे गोल्ड को रखते हैं। दिस शोज द वैल्यू, आपके पास कितना पैसा, कितना फ्री का पैसा आपके पास, कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अब आप जैसे बताना चाहूंगा आपको, एनएफटीज का एक अमेजोन जैसे वेबसाइट है, ओपन सीज बोलते हैं इसको। लाइक मैं अमेजोन जैसे इसलिए बोल रहा था कि हमारे ऑडियंस को समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई सा भी आर्ट या कुछ फोटोग्राफी या पीस ऑफ म्यूजिक या फिर कुछ भी खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कार्ड्स। और ये देख रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप एक वर्चुअल दुनिया को खोल दे रहे हैं ना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट एंड बोल्ड आइडिया। तो उस पे आगे बात करेंगे। बट आज एनएफटीज पे बात हो रही है। तो आप अगर ये खरीदना चाहते हैं ना, तो आपको पहले इथीरियम खरीदना होगा, जो कि ये है। आपको पहले इथीरियम खरीदना होगा, उसके बाद आपको ओपन सीज में आना होगा। पर आपको इथीरियम भी एक वॉलेट में डालना होगा। वॉलेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और ओपन सी इज वन ऑफ द वेबसाइट्स है। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है आप देखा जाए तो, जिसमें आप बाय कर सकते हैं। जैसे लोग मेटा मास्क यूज करते हैं, मैं भी मेटा मास्क यूज करता हूँ। तो मेटा मास्क में डाल के फिर आप ओपन सीज से खरीद सकते हैं। बेसिकली मेटा मास्क आप समझ लीजिए पेटीएम हो गया आपके लिए, जैसे होगा ना, तो वो हो गया। अब एनएफटी को मैं समझाता हूँ वो होता क्या है एनएफटी। अब जैसे आप इस फोटो को देख रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे इस फोटो को, इसमें कोई वैल्यू आपको इसे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। पर आपको इसको एक अलग नजरिए से देखना होगा कि वैल्यू भी इंपॉर्टेंट नहीं, परसीव्ड वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये गोल्ड आप जब खरीदते हैं, तब आपको वो चीज वैल्यूएबल क्यों लगता है। आप गोल्ड को फेंक दीजिए सड़क के ऊपर, और किसी को पता नहीं है कि वो गोल्ड है, बस वो चमक रहा है, नकली है, कोई उठाएगा भी नहीं उसको। वो गोल्ड है बोल के उसमें वैल्यू है। एनएफटीज भी बेसिकली वही है। लोग जो फ्यूचर में वर्चुअल वर्ल्ड आएगा, उसका नैरेटिव में बाई कर रहे हैं। और जितना ज्यादा लोग उसको बाई करेंगे ना नैरेटिव को, कि वो वैल्यूएबल है। गोल्ड इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि लोग समझते हैं गोल्ड को वैल्यूएबल। गोल्ड इसलिए वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि वो गोल्ड है, लोग समझते हैं उसको गोल्ड है और वैल्यू होल्ड करता है वो, इसलिए वो वैल्यूएबल है। एनएफटीज भी बेसिकली वही है। लोग समझते हैं एक आर्ट फॉर्म है, और लोग इसको वैल्यू करते हैं, इसीलिए वैल्यूएबल है। अब आप इस पिक्चर को देखिए आप। अब इसे आराम से होता है ना, इस वीडियो जो वीडियो आता है, आप डाउनलोड भी कर सकते थे ना। पर किसी ने इसे 6.6 मिलियन में खरीदा है, ताकि वो इसे बोस्ट कर सके। आगे का जो दुनिया है ना, हम लोग अपने लाइफ में हर समय बोस्ट करते हैं, मतलब एप्पल का कुछ खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, वी लाइक टू शो पीपल ना कि हमारे पास ये है, तो हमारे पास पैसा है। बेसिकली एनएफटीज इज फॉर शोइंग योर क्लास।
लोग अपना क्लास दिखाना चाह रहे हैं, जो एक बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जैसे देख सकते हैं ना कि आर्ट आर्टिस्ट लोग है ना, आर्टिस्ट लोग का परसेप्शन हमेशा डिफरेंट रहा। आर्ट इज बीन दैट फील्ड ना, किसी को एक आर्ट देख के लगेगा कि वो बहुत यूनिक है और मतलब बहुत ही सुंदर है, किसी को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अब जैसे ये पीस ऑफ कार्ड है, ये भी 3.5 मिलियन डॉलर्स में बिका था। आपको इस पीस ऑफ कार्ड में क्या दिख रहा है? कोई लॉजिक नहीं है ना। पर किसी के लिए परसीव्ड वैल्यू है इसमें, तो जिसके लिए परसीव्ड वैल्यू है वो इसका पैसा देगा। तो दैट इज द थिंग जो आपको समझने चलना होगा। एनएफटी स्पेस जो है आपका, बेसिकली परसीव्ड वैल्यू पे आपका, लोगों को क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप हमेशा माँ बाप बोलते थे ना हमारे कि जब बड़े होगे तो क्या गेम्स खेलोगे क्या? आज गेम्स खेलने के पैसे मिल रहे हैं। एक्सी एक्सी इन्फिनिटी बोल के भी गेम्स है, और जिससे आप अपना गेम में आप थोड़ा सा रुपए इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद आप फिर गेम खेल सकते हो, और आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड मनी जीत सकते हो उसमें से। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब आ जाते हैं कि ये सब तो बहुत रोजी रोजी पिक्चर मैंने आपके सामने पेंट कर दिया, ठीक है, कि इतना बढ़िया है ये वो, पर क्या इसका डाउन साइड भी है? बिल्कुल है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। अब देखिए 1639 में एक ट्यूलिप बूम हुआ था, ठीक है। तो उसके प्राइजेस क्या हुए थे उस समय, राइज करने लगे थे। अब जैसे देख सकते हैं प्राइजेस राइज कर रहे हैं और फिर यहाँ जाके टैंक कर गए प्राइजेस, ठीक है। पर ये एक पेसिमिस्टिक व्यू है एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसी इन जनरल को लेकर। बट मेरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर आर्ग्यूमेंट है कि ट्यूलिप और क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज या ब्लॉकचेन बोल दीजिए बेसिकली, उसमें एक डिफरेंस है। ट्यूलिप वाज नॉट अ रेवोल्यूशन। आप एक रेवोल्यूशन नहीं लेके आ रहे थे, कुछ अलग नहीं हुआ था। फ्लावर तभी भी थे और आज भी थे। उस समय ट्यूलिप वाज नॉट अ रेवोल्यूशन, इट वाज नॉर्मल, एक फ्लावर था जिसका वैल्यू को पंप बहुत कर दिए थे लोगों ने, ठीक है। अब दिक्कत क्या है ना यहाँ पे, जब लोगों ने यहाँ पे, अब एनएफटी भी आप समझिए इस स्पेस पे आ गया यहाँ पर। $150 होता है ना इस टाइमलाइन के हिसाब से। पर आपको लग रहा होगा यहाँ से गिरेगा, गिर सकता है, गिरना चाहिए आई थिंक, क्योंकि अभी प्राइस डिस्कवरी चल रहा है, एक बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है ये। पर मुझे नहीं लगता ये कहीं जाएगा। अगर ये प्राइस ना $100 पे भी आ जाता है ना, देन ऑल्सो इट मीन्स वैल्यू जनरेट हुआ है किसी के लिए। आई थिंक दिस इज अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन दैट सेंस कि आर्टिस्ट लोग को ना एक अलग टाइप का एक्सपोजर मिल रहा है। पहले आप कोई भी आर्टिस्ट से पूछेंगे ना, उसने जब एक आर्ट को बेच देगा तो उसको कभी रॉयल्टी नहीं मिलता था आगे, और अगर वो आर्ट कभी बिकेगा तो। पर अगर कोई आर्टिस्ट इस आर्ट को बेचता है किसी को भी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो अगर उस आर्टिस्ट को $100 मिले हैं फर्स्ट बार जब वो बेचा है, ठीक है, उसको $100 मिले हैं फर्स्ट बार बेचने से, तो और जिसने नेक्स्ट बार वो आदमी जिस किसी को भी बेचेगा ना, तो उसे फिर रॉयल्टी मिलेगा। 5% या 6% जितना भी होगा, वो एक रॉयल्टी उसको हमेशा मिलते रहेगा आर्ट पे। तो उसके लिए एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है, और मेरे हिसाब से एनएफटीज विल बी देयर। आई जेन्युइनली थिंक द प्राइसेस आर रियली हाई, क्योंकि बहुत भाव बढ़ गए हैं। बट आई थिंक एनएफटीज विल बी देयर फॉर द फ्यूचर। मेरे को नहीं लगता एनएफटीज कहीं भी जा रहे हैं। मेरे हिसाब से एनएफटीज का एक बहुत ही बड़ा टेन्योर बाकी है, अभी बस चालू हुआ है मेरे हिसाब से भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो बहुत फेमस हो। अब ये क्रिप्टो पंक है, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये गेम्स में बहुत होता था, और लाइक जो लोग इसे ओन करते हैं ना, दे फील दे आर द ओजीज। ओजीज का मतलब बेसिकली वो हो गया, वो लोग अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि वो लोग काफी टाइम से हैं, तो उन्हें पता है कि क्या क्या है। और जस्ट बाय द वे, जिन जिन लोग को ये जो कंपनी है लॉरस लैब्स बोल के हैं, लार्वा लैब्स सॉरी, तो लार्वा लैब्स ने ये सब जो थे ना, ये सब क्या बोलते हैं इमोजीज टाइप के जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर्स में, ये 2D टाइप के, इसको सबको फ्री में दिया था एक टेस्ट के हिसाब से। और आज इनके वैल्यूएशन इतने स्काई रॉकेट कर गए हैं, तो वो भी एक चीज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैल्यूएशन बहुत ब्लोट हो गए हैं, और आगे जाके इसे थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। बट आई थिंक वो हो जाएगा, मार्केट अपने आप करेक्ट करेगा चीजों को, जब भी कोई भी चीज आउट ऑफ वैल्यूएशन हो जाए। पर आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, नाउन डाउ बोल के। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक टाइप का एनएफटी है, ठीक है, और रोज एक एनएफटी आता है, ठीक है। जनरली सबको रहता है ना कि एनएफटी में इतना सप्लाई डिमांड का, सप्लाई इतना है, डिमांड तो कितना ही होगा। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, आपको एक प्रोजेक्ट चूज करना होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बस कुछ के नाम ले रहा हूँ आपके, वरना वीडियो खत्म ही नहीं होगा कभी भी। तो द थिंग इज क्या होता है कि जैसे नाउन है ना, इसमें रोज एक तो आता है, एक एनएफटी आता है। जैसे आज ही आया था ना,
और ये इतना टाइम में बंद हो जाएगा, लाइक 1 घंटा बाद ये बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ा बिट आप देख लीजिए 42.63 इथीरियम, जो आप समझ लीजिए एक इथीरियम का भाव है 2,30,000 में रिकॉर्ड करते समय। तो होता है ना, लाइक आप देख रहे क्या वैल्यूएशन है। पर इससे क्या होता है ना, अगर आप इसको खरीद लेते हैं ना, तो आप एक कम्युनिटी के पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, आप बोलेंगे कम्युनिटी का पार्ट होने से क्या होता है। कम्युनिटी का पार्ट होने से इसमें आपको क्या मिलता है ना, आपको एक वोटिंग राइट मिलता है। तो अब जब नेक्स्ट जो पर्सन आएगा ना, जो उसको खरीदेगा नाउन को, तो आप भी एक स्टेक होल्डर बन जाएंगे उसमें। तो आपको भी एक पार्ट ऑफ नाउन मिलेगा। लाइक उसको डाउ बोलते हैं। लाइक किटी पार्टी नहीं होता था क्या, सब लोग बैठ गए हैं और सबको एक बंदा विनर है। यहाँ एक बंदा विनर नहीं होता, जो जो इस कम्युनिटी का पार्ट है, पर उसके लिए आपको ये खरीदना होगा। ये आप देख रहे हैं, ये एनएफटी बेसिकली, ये नहीं कि एनएफटी इस नाउन का, नाउन की वेबसाइट से। तो उससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स है ना, उनको भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो दिस इज अ गुड फॉर्म, एक नया तरीका है। और होता है ना, लाइक इससे नाउन जो लोग होल्ड करके रखे ना, नाउन इज बेसिकली एन एनएफटी, लाइक होता है ना ये सब। तो जो लोग होल्डर है ना, उनको भी एक वैल्यू मिल रहा है, उनका वैल्यू कॉन्स्टेंटली मिल रहा है उनको, ऐसा नहीं कि बेचेंगे तभी मिलेगा। अब समझ लीजिए डिविडेंड की तरह मिल रहा है हमें। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और भी हम वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर कि और कैसे कैसे टाइप के हैं। पर आज के लिए इतना ही, और आज की वीडियो समाप्त करेंगे, और धन्यवाद।